नमस्कार, मैं प्रभात कुमार GWPC अजमेर से और अप्लाइड केमिस्ट्री के इस वीडियो में हम कार्बन केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर यानी उनका नामकरण करना सीखना है। लेकिन ये सब जानने से पहले कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में सामान्य बातें जान लेना ज़रूरी है। आइए हम जानें कि ऑर्गेनिक शब्द का प्रचलन कैसे शुरू हुआ। एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो शब्द है उसमें जो ऑर्गेनिक शब्द है वह ऑर्गेनिज़म से आ गया और जिसका मतलब होता है लिविंग बीइंग या लाइफ। तो चूँकि शुरुआत में इस प्रकार के कंपाउंड्स जो थे वो जीवधारियों के शरीर में ही पाए जाते थे, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। तो वाइटल फोर्स थ्योरी प्रचलन में थी और ऐसा माना जाता था कि जीवधारियों को ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक शक्ति होती है जिसके द्वारा ही इन यौगिकों का निर्माण उनके शरीर में हो पाता है। लेकिन वोलर नाम के वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम अमोनियम साइनेट को गर्म करके प्रयोगशाला में जब यूरिया का निर्माण किया तो ये धारणा गलत साबित हो गई और धीरे धीरे कार्बनिक यौगिकों का निर्माण प्रयोगशाला में जब शुरू हुआ तो बहुत अधिक संख्या में कार्बनिक यौगिक बनाए जाने लगे। आज रसायन शास्त्र की विभिन्न शाखाओं में से कार्बनिक रसायन शाखा जो है वह सबसे अधिक विस्तृत है और जो कि हमारे जीवन से बहुत निकटता से जुड़े हुए कंपाउंड जो हैं वे कार्बनिक यौगिक होते हैं। एक्चुअली कार्बनिक यौगिकों की बहुत अधिक संख्या के पीछे जो कारण है वह कार्बन की एक प्रॉपर्टी है जिसे हम श्रृंखलीकरण का गुण कहते हैं। क्योंकि बहुत सारे कार्बन परमाणु आपस में एक दूसरे से जुड़ करके लंबी श्रृंखलाओं का निर्माण कर सकते हैं और ये जो श्रृंखलाएं हैं वे ओपन चेन हो सकती है या क्लोज चेन हो सकती हैं, यानी कि बहुत अधिक विविधता होने के कारण से कार्बनिक यौगिक भी बहुत अधिक संख्या में बनाए जा सकते हैं। तो आइए हम देखें कि किस प्रकार से कार्बनिक यौगिकों में कार्बन अलग अलग प्रकार से कंपाउंड बनाता है। हम देखेंगे कि जो कार्बन है जिसका परमाणु क्रमांक 6 होता है और इलेक्ट्रॉनीय विन्यास 1s2, 2s2, 2p2 होता है, उसमें हम देखते हैं कि 2p कक्षकों में 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं और इस प्रकार से ये कार्बन परमाणु 2 सहसंयोजक बंध बना सकता है। इलेक्ट्रॉनों का साझा करके जब ये 2 सहसंयोजक बंध बनाएगा तो इस प्रकार से इसके बाह्यतम कोश में 2 और 4 6 इलेक्ट्रॉन ही पूरे होते हैं, यानी कि इसका अष्टक पूरा नहीं हो पाता है और एक स्थायी विन्यास प्रदर्शित नहीं करता है। तो इसलिए कार्बन का परमाणु जब भी बॉन्ड बनाता है, सहसंयोजक बंध बनाता है, तो उसमें एक घटना घटित होती है। क्योंकि 2s कक्षक और 2p कक्षक की ऊर्जाओं में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, तो इसलिए 2s कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है 2p कक्षक में और इस प्रकार से ये 2s और 2p कक्षक आपस में मिल करके 4 नए कक्षकों का निर्माण कर देते हैं जिन्हें हम sp3 संकरित कक्षक कहते हैं और ये घटना संकरण कहलाती है। तो इस प्रकार से कार्बन के परमाणु में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं, अर्थात अब ये कार्बन 4 सहसंयोजक बंध बना सकता है इलेक्ट्रॉनों का साझा करके और इस प्रकार से 4 अन्य इलेक्ट्रॉन प्राप्त होने पर इसके अष्टक की पूर्ति होती है। तो जो कार्बन का परमाणु है वह 4 सहसंयोजक बंध बनाकर इस प्रकार से A, B, C, D 4 अन्य परमाणुओं से जुड़ सकता है और इसका जो शेप होता है
वो टेट्राहेड्रल शेप चतुष्फलकीय आकार होता है, जिसमें बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। समस्त कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स वे इस प्रकार से चतुष्फलकीय संरचना रखते हैं। एक अन्य घटना जो होती है जिसमें कि 2s और 2p के दो कक्षक px और py आपस में मिश्रित होकर के sp2 संकरण को जन्म देते हैं, और pz कक्षक जब संकरण में हिस्सा नहीं लेता है तो इस प्रकार से जो 3 संकरित कक्षक हैं वे ट्राइगोनल यानी त्रिकोणीय आकृति में रहते हैं और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है। ये जो pz कक्षक है वह कार्बन पर असंकरित अवस्था में रहता है, और जब दो कार्बन परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करके और पाई बॉन्ड का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से जो डबल बॉन्डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है। तो सभी डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स में जो है वो sp2 संकरण देखने को मिलता है, सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग से, जबकि पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। कई बार ये भी देखने को मिलता है कि जब कार्बन के परमाणुओं के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ऐसे में जो संकरण की अवस्था होती है कार्बन की वह sp संकरण होता है, तथा 2s और 2p से एक कक्षक ही संकरित हो पाते हैं, जबकि py और pz कक्षक असंकरित रह जाते हैं। तो ऐसे में जो संकरित कक्षक हैं उनकी ज्योमेट्री लीनियर या रेखीय होती है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होता है, और दो असंकरित p कक्षक होने के कारण से ये दो पाई बॉन्ड का निर्माण कर सकते हैं, और इस प्रकार से सभी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स में हमें sp संकरण देखने को मिलता है। यहाँ पर दिखाया गया है कि किस प्रकार से सिग्मा बॉन्ड कक्षकों के हेड ऑन ओवरलैपिंग से, जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, इफेक्टिव ओवरलैपिंग होता है, जबकि पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग से, जो कि वीक ओवरलैपिंग होता है, और बनते हैं। चूँकि कार्बन सहसंयोजक बंध बनाता है, इसलिए सभी कार्बनिक यौगिक उनमें सहसंयोजक यौगिकों के गुण देखने को मिलते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं, ये पानी में अघुलनशील होते हैं, ये समावयवता का गुण प्रदर्शित करते हैं, अर्थात एक ही अणुसूत्र द्वारा एक से अधिक यौगिकों को प्रदर्शित किया जा सकता है। इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम धीमी होती है तथा ये सभी ज्वलनशील होते हैं। तो इस प्रकार से कार्बनिक यौगिक अपने अलग विशिष्ट गुणधर्म रखते हैं, और अपने अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि कितने प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं, अर्थात कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।